एवरीवन, वेलकम टू जेड केम केमिस्ट्री क्लासेस। तो भाई हम इस वक्त पढ़ रहे हैं विलियन, मतलब सर क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है विलियन, और उसका ये हमारा लेक्चर नंबर 6। इससे पहले सर 5 लेक्चर हो चुके हैं और इसकी अगर हम बात करें लेक्चर नंबर 6 में हम पढ़ने वाले हैं मोललता। मोललता जिसको हम बोलते हैं भाई मोलैलिटी। अगर हम इसके पहले की बात करें भाई, इससे पहले जितने भी हमारे 5 लेक्चर हो चुके हैं उनमें हमने पढ़ा विलियन के बारे में डिटेल, बहुत सारी चीजें पढ़ी। विलियन पढ़ा, उसके टाइप्स पढ़े, उसके अवयव पढ़े कौन कौन से होते हैं, विलियन में सांद्रता को कैसे निकाला जाता है, मोल्स कैसे निकाले जाते हैं, उसके न्यूमेरिकल्स किए जाते हैं, और सांद्रता में हमने बहुत सारे टाइप बताए थे भाई, है ना। जैसे हमने परसेंट भी बताया, मोलन्स भी बताया, मोललता बताया, मोलरता बताया, नॉर्मलता बताया, पीपीएम बताया। भैया हमने परसेंट हम खत्म कर चुके हैं, हम मोल अंश को भी खत्म कर चुके हैं। आज हमारा नंबर है मोललता पर, तो आज हम क्या खत्म करेंगे सर? आज हम मोललता खत्म करेंगे। चलिए ठीक है ना, तो इसमें मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम है नहीं। हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक जिसका नाम है मोललता। बहुत ही बेहतरीन ढंग से इस टॉपिक को समझने वाले हैं, बिल्कुल सिंपल वे में। भाई हम तो ये चाहते हैं सर, हम क्या पढ़ रहे हैं? विलियन पढ़ रहे हैं ना। और विलियन सर कैसे बनाया जाता है? भैया विलियन बनाया जाता है, हम एक पात्र ले लेते हैं, बढ़िया सा प्यारा सा, कोई भी घर में से ले लीजिए, है ना। और अगर विलियन बनाना है तो आपको इसमें भर लेना है विलायक। क्या भर लेना भैया? विलायक। क्योंकि सर हमको पता है विलायक में जब मैं विलय मिलाऊंगा तभी तो मेरा विलियन बनेगा। भाई पानी है, पानी में चीनी मिलाओ, नमक मिलाओ, जो मिलाना मिला दो, विलयन आपका बन जाएगा। तो आपको लेना क्या भैया? लेना है आपको विलायक। अगर आपको विलयन बनाना है तो आपको लेना होगा कौन? विलायक। और सर विलयन बनाना है तो विलायक खाली तो रहेगा नहीं, उसमें क्या मिलाना पड़ेगा भैया? उसमें मिलाना पड़ेगा विलय। उसमें क्या मिलाना पड़ेगा? विलय। लेकिन एक चीज है भैया, एक चीज है सर। क्या चीज है वो? कितना लूं सर विलायक? अगर मैं मोललता पढ़ना चाह रहा हूं तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन मैं आपको बताने वाला हूं, बहुत सिंपल से तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं, बस सुन लो भैया। क्या करना है आपको? अगर मैंने आपको कहा भाई आपको लेना है विलायक, विलायक कितना लेना है सर? 1 kg। 1 kg का मतलब 1 किलोग्राम विलायक लेना है। जैसे मान लीजिए पानी लेना है मेरे को, 1 किलोग्राम पानी ले लीजिए, है ना। तो आपका विलायक 1 किलोग्राम हो गया। अब आपने इसमें मिलाया कौन भैया? विलय। अब विलय जब आप मिला रहे हो तो उसको मोल्स की टर्म में तो मिलाओगे भैया। 1 मोल, 2 मोल, 3 मोल, 4 मोल, 5 मोल, जितने मिला रहे हो उतने। तो भाई आपने विलय को मिलाया इसमें, तो विलय के कुछ ना कुछ तो मोल्स मिलाए होंगे भाई। उन मोलों की संख्या को ही मोललता कहा जाता है। सर कुछ समझ में नहीं आया भाई? अगर समझ में नहीं आया ना, यहीं से हम समझ लेंगे, यहीं से डेफिनेशन भी बन जाएगी। आपसे कहा जाता है सर मोललता क्या होती है? भैया मोललता को हम स्मॉल एम से दिखाएंगे। किससे दिखाएंगे? स्मॉल एम से। आपसे कहा जाता है मोललता क्या है? भैया मोललता जो होती है ना, विलय के मोलों की संख्या है। कब? कौन सी वाली? जिनको हमने 1 किलोग्राम विलायक में मिला रखा है। मतलब हम सीधा सीधा बोलेंगे, क्या बोलेंगे भैया? 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को हम क्या कहते हैं? मोललता कहते हैं। भाई इसका मतलब सीधा सीधा ये हो गया। डेफिनेशन अगर हम लिखना चाहें तो हम क्या कहेंगे भैया? 1 किलोग्राम विलायक, भाई विलायक की बात करो, विलय नहीं, विलायक। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है भैया? मोललता कहलाती है। ये तो बहुत सिंपल सी बात होगी सर। एक बार फिर से समझें, एक बार फिर से समझ लेते हैं, पहले लिख लेते हैं उसके बाद फिर से समझते हैं कहना क्या चाह रहा है भैया। हम क्या पढ़ रहे हैं सर? मोललता तो पढ़ रहे हैं। मोललता की डेफिनेशन बहुत ही सिंपल वे में हम सीधा सीधा बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे सर? हमने लिया पानी, कितना लिया? मतलब विलायक ले लिया 1 किलोग्राम, उसमें मिलाया विलय। विलय के कितने मोल्स हैं? n मोल्स हैं सर। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को हम क्या कह रहे हैं? मोललता कह रहे हैं। हमने वही लिखा है, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या मोललता कहलाती है। इतनी बात समझ में आ गई भाई? अगर इसका हम फॉर्मूला लिखना चाहें तो सर फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? फॉर्मूला बहुत सिंपल तरीके से लिख लेंगे। देखो कैसे लिखेंगे भाई? हमसे कहा गया सर मोललता क्या है? सर मोललता क्या है भाई? मोललता है विलय की मोलों की संख्या के बराबर। ये किसके बराबर है? विलय के
मोलों की संख्या के बराबर। तब कब है सर विलेय के मोलों की संख्या के बराबर? तब है जब आपका विलायक कितना है, 1 किलोग्राम है। सर अगर विलायक 1 किलोग्राम से ज्यादा हुआ तो क्या करेंगे? तो जितने किलोग्राम है उतने से डिवाइड कर दीजिए। तो आपको डिवाइड करना है यहाँ पर किससे? विलायक के द्रव्यमान से। विलायक का द्रव्यमान, आपको विलायक का द्रव्यमान लेना, उससे डिवाइड कर देना है। लेकिन सर विलायक का द्रव्यमान किस में होना चाहिए? पता रखा उसने, किस में होना चाहिए? किलोग्राम में। तो यहां पर हम लिख देंगे विलायक का द्रव्यमान किस में होना चाहिए? किलोग्राम में होना चाहिए। तो ये हो जाएगा इसका हमारा एक फॉर्मूला। किसका हो जाएगा भैया? मोललता का फॉर्मूला। बात समझ में आ रही है? अभी हमको एक काम करना है सर, इसका एक फॉर्मूला और बना लेते हैं जो सिंपली हमें याद रखना है। देखो कैसे बनाएंगे सर। मोललता को किससे दिखा रहे हैं? स्मॉल एम से। लिख लीजिए, मोललता को हमने दिखा दिया स्मॉल एम से, ठीक है। इसके बाद क्या? मोललता भाई किसके बराबर? विलेय के मोलों की संख्या के बराबर। विलेय के मोलों की संख्या को हम किससे दिखाएंगे? एन से दिखा दिया, ठीक है। सर कितना है? विलेय के मोलों की संख्या बराबर तब है जब विलायक कितना है? 1 किलोग्राम। लेकिन अगर विलायक 1 किलोग्राम से ज्यादा हुआ तो आपको विलायक के द्रव्यमान से डिवाइड कर देना है। तो हम इसको डिवाइड कर देंगे विलायक के द्रव्यमान से, जिसको हम W से दिखाएंगे। तो ये W किस में होना चाहिए? ये W होना चाहिए आपका किलोग्राम। ये W होना चाहिए आपका किलोग्राम में। उम्मीद करता हूं फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन सर एक चीज है, हमको तो सर ये पता है कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते नहीं होते? बिल्कुल होता है सर। जब 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं सर, क्या अगर मान लीजिए हमें क्वेश्चन में किलोग्राम में दिया ही नहीं है वेट, विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में दिया ही नहीं, उसने तो हमें ग्राम में दिया, तो क्या करेंगे? तो फिर 1000 से गुणा कर देंगे फॉर्मूले में, है ना। तो यहां से हमारा फॉर्मूला हो जाएगा मोललता बराबर हो जाएगी विलेय के मोल बटे विलायक का द्रव्यमान। किस में दिया है? ग्राम में। तो आपको फिर 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है और आपका ये हो जाएगा फाइनल फॉर्मूला। किसका भाई? मोललता का। उम्मीद करता हूं फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। बहुत बड़ा टॉपिक नहीं, छोटा सा टॉपिक है। इसमें कुछ और चीजें भी जाननी है, ये जाननी क्या है? मात्रक निकाल लेते हैं भाई इसका। क्या निकाल लेते हैं इसका? हम मात्रक। भाई मात्रक अगर मैं निकालता हूं किसका? मोललता का। भाई मोललता का मात्रक क्या हो जाएगा सर? ये क्या? कोई ना कोई तो वैल्यू है, उसके बाद हम मात्रा लिखते हैं। ये क्या? विलेय के मोलों की संख्या। मोलों की संख्या को किससे दिखाते हैं? मोल से दिखाते हैं सर। फिर नीचे क्या दे रखा? द्रव्यमान। किसमें है? किलोग्राम में। तो इसको हम किलोग्राम ले लेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? विलेय की मोललता का मात्रक हो जाएगा मोल, और फिर केजी ऊपर पहुंच जाए तो क्या हो जाएगा? केजी इनवर्स। तो मोललता का मात्रक क्या हो जाएगा भैया? मोल केजी इनवर्स। भाई मोल केजी इनवर्स को हम एक मात्रक से और दिखा सकते हैं जिसका नाम होता है मोलल। भाई मोल केजी इनवर्स को हम मोलल भी कहते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, फॉर्मूला समझ में आ गया। साथ के साथ एक चीज और ध्यान रखेंगे, क्या भाई? मोललता ताप पर निर्भर नहीं करती। ये मोस्टली जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं वहां पर पूछ लिया जाता है कि ताप पर निर्भर करती है या नहीं करती है। तो मोललता ताप पर निर्भर नहीं करती, मोललता ताप पर निर्भर नहीं करती है। तो ये तो हमारा सिंपल सा फॉर्मूला हो गया। भाई फॉर्मूला हमें पता है, मोललता बराबर हो जाएगा N/W, वो भी किलोग्राम में। अगर ग्राम में दे रखा तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, बस इतना ही जाना, इससे ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। तो सीधा सीधा हमने क्या जाना सर? 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को हम मोललता कहते हैं, है ना। तो फॉर्मूला क्या निकाल लिया? M = N/W। बस इतना ही करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। अब हम करेंगे क्वेश्चंस। 2 क्वेश्चंस है, ज्यादा है नहीं, छोटा सा लेक्चर रहेगा ये हमारा। क्वेश्चन पहला क्या है? क्वेश्चन पहला है हमारा, देखिए क्या कह रहा है सर। ये कह रहा है हमसे कि 30 ग्राम यूरिया को 750 ग्राम जल में घोला गया है। मतलब क्या भाई? यूरिया का द्रव्यमान दे रखा है। भाई यूरिया का द्रव्यमान दिया है उसने, W मतलब द्रव्यमान से दिखाएंगे, U को मैंने यूरिया से दिखा दिया ना। तो यूरिया का द्रव्यमान उसने कितना दिया भाई? 30 ग्राम, ठीक है सर। दूसरा क्या है? जल का द्रव्यमान दे रखा है। जल का द्रव्यमान कितना दे रखा है भाई? जल का द्रव्यमान दे रखा है 750 ग्राम। कहने का मतलब ये है इसने कहा भाई 30 ग्राम यूरिया को घोला गया है। कितने को? 30 ग्राम यूरिया को घोला गया है। कितने में भाई? कितने में? 750 ग्राम जल में। 750 ग्राम जल में। तो भाई यहां से मुझे एक चीज पता चल गई सर। क्या पता चल गया? पता ये चल गया सर, यूरिया जो है वो तो मेरा विलेय हो गया। यूरिया मेरा क्या हो गया? विलेय हो गया। और जिसमें मैं मिला रहा हूं वो क्या है? मेरा विलायक, यानी जल मेरा क्या हो गया? विलायक हो गया। तो यूरिया हो गया विलेय और जल हो गया मेरा विलायक। डायरेक्ट फॉर्मूला रखो,
आप रखो भी डायरेक्ट फॉर्मूला, क्योंकि हमें निकालना क्या है, उसने हमसे क्या पूछा, मोललता पूछे। तो मोललता का फॉर्मूला होता है सर विलेय के मोल बट्टे विलायक का द्रव्यमान। किस में होना चाहिए सर, केजी में। क्या केजी में आपको कोई द्रव्यमान दे रखा है सर, विलायक का द्रव्यमान तो हमें ग्राम में दिया है। तो आप एक काम करो, ग्राम वाला फॉर्मूला लगा लो। यहाँ ग्राम में फॉर्मूला लगाएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1000 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। ठीक है सर। क्या आपके पास विलेय के मोल है, हम कहेंगे सर नहीं है। क्यों नहीं है भैया, क्योंकि विलेय कौन है हमारा, यूरिया है। यूरिया के मोल है सर, हमारे पास तो नहीं है यूरिया के मोल। इसका मतलब पहले हमें यूरिया के मोल निकालने पड़ेंगे। भाई यूरिया का द्रव्यमान दे रखा है, हम जानते हैं सर मोल निकालने का फॉर्मूला सीधा सीधा क्या था, सीधा सीधा था हमारा W/M, उल्टा सीधा द्रव्यमान बट्टे मोलर द्रव्यमान। भाई द्रव्यमान कितना है, 30 ग्राम है सर। मोलर द्रव्यमान कितना है सर, यूरिया। यूरिया के लिए मोलर द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, हमारे पास होता है NH2CONH2, यही तो फॉर्मूला होता है यूरिया का। भाई यूरिया का फॉर्मूला है NH2CONH2। सर नाइट्रोजन का भार कितना होता है, 14 प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है 1, कितने हाइड्रोजन है 2 लगा दीजिए। कार्बन का कितना होता है 12, ऑक्सीजन कितना होता है 16 प्लस नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन कितना होता है 1, 2 हाइड्रोजन 2 फिर से लगा देंगे। और जब इन सब को जोड़ेंगे भैया आंसर हमारा आ जाता है कितना, 60। 30/60 करेंगे, 1/2 हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। इसका मतलब भैया विलेय के मोलों की संख्या कितनी आ गई, भाई विलेय के मोलों की संख्या आ गई 0.5 बट्टे विलायक का द्रव्यमान। भाई विलायक का द्रव्यमान कितना है, विलायक का द्रव्यमान सर 750 ग्राम है, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखो 1 0 से 1 0 काट दिए, यहाँ बचा 100, यहाँ पर है 75। इसको मैं 25 से काट सकता हूँ, 25 चौका 100 और 25 थी 75। भाई यहाँ से क्या बचा 0.5 × 4 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा हमारा 3, ये तो हो जाएगा। अब करेंगे 5 चौक 20, यहाँ से आ जाएगा 2 डिवाइड बाई 3। भाई 5 चौक 20 आ जाएगा, 2.0 हो जाएगा, पॉइंट हटाएंगे 0 हट जाएगा, तो क्या बचेगा आपका 2/3। और जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 0 पॉइंट कितना आ जाएगा, 3 छक्के 18, फिर 2 बचेंगे, 3 छक्के 18, 7 कर देंगे, ये आ जाएगा आपका मोल केजी इनवर्स। तो ये आ जाएगी आपकी मोललता 0.667 मोल केजी इनवर्स। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। भाई सीधा सीधा विलेय का द्रव्यमान दिया, विलायक का द्रव्यमान दिया, पूछा है मोललता। भाई मोललता ये कहती है विलेय के आपको मोल लेने हैं, विलायक का द्रव्यमान लेना है, 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है। विलायक का द्रव्यमान जैसा का था वैसा का वैसा रख दिया। विलेय के मोल पूछे तो बेटा द्रव्यमान से हमने क्या निकाल लिया, मोल्स निकाल लिए, मोल रख दिया और आंसर हमारा आ गया। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला वाला क्वेश्चन करते हैं, आगे क्वेश्चन हम करते हैं। ये हमारा एक और फिर से छोटा सा क्वेश्चन है, इसी टाइप का क्वेश्चन हमने कल मोल अंश में भी किया था ना, तो अभी हम इसको भी कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, 10% NaOH के जलीय विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। कितना परसेंट है सर, 10%। अभी हमने क्या कहा था, अगर आपको लगे ना मेरे से क्वेश्चन नहीं हो रहा है, सबसे पहले आप फॉर्मूला लिख लो। सबसे पहले आप क्या लिख लो, फॉर्मूला। सर मैं यहाँ फॉर्मूला लिख लेता हूँ, मेरे को चाहिए मोललता। मोललता बराबर होती है विलेय के मोल बट्टे विलायक का द्रव्यमान, अगर ग्राम में है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यही तो जाना है, बिल्कुल सही बात है। क्या आपको क्वेश्चन में विलेय के मोल दिए, आपको क्वेश्चन नहीं दिए। क्या आपको क्वेश्चन में विलायक का द्रव्यमान दिया है, आप कहेंगे सर नहीं दिया, ना तो विलायक का द्रव्यमान दिया और ना ही विलेय का द्रव्यमान दिया। सर अब कैसे सॉल्व करेंगे भैया, इस वाले क्वेश्चन को अगर आपको याद हो तो लास्ट लेक्चर में मैंने सॉल्व करना बताया था। क्या बताया था सर, जितना परसेंट है उतना विलेय बाकी विलायक। उसने कहा है 10% NaOH का जलीय विलयन है, इसका मतलब 10% का मतलब 10 ग्राम में इसमें कौन होगा, NaOH। भाई बाकी कितना बचा, परसेंट में तो 100 होता है ना, तो बाकी सर 90 बचा, तो 90 ग्राम कौन हो जाएगा हमारा, जल हो जाएगा। 90 ग्राम कौन हो जाएगा हमारा, जल हो जाएगा। सर इनमें से विलेय विलायक कैसे पता करेंगे, जो ज्यादा वो विलायक, जो कम है वो विलेय। यानी कि यहाँ पर हम बात करें सर, इसमें विलेय और विलायक की बात करें तो ये 10 ग्राम है, ये हमारा विलेय हो गया, ठीक है सर, ये विलेय हो गया। और ये हमारा क्या 90 ग्राम है, तो ये हमारा विलायक हो गया, ठीक है सर, ये भी पता चल गया। इसका मतलब सर मेरे को W पता चल गया, कैसे, क्योंकि विलायक का द्रव्यमान चाहिए, विलायक का द्रव्यमान आ गया 90 ग्राम, ठीक है सर। आगे विलेय के मोल पता है, नहीं पता सर, विलेय के मोल निकालिए। भाई मोल किसके निकालने पड़ेंगे, NaOH के। अगर मेरे को NaOH के मोल निकालने हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, NaOH का भार बट्टे उसका अड़भार। भाई भार कितना दे रखा है, 10 ग्राम दे रखा है सर, अड़भार कितना होगा सर, निकालना पड़ेगा उसको। सोडियम का होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16, हाइड्रोजन का होता है 1, तीनों को जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा 40। कितना आ जाएगा,
40, NaOH का होता है सर 40, हम 40 से डिवाइड कर देंगे, आंसर कितना आ जाएगा 1/4, 1/4 क्या आ गया हमारा, ये आ गए हमारे विलायक का सॉरी विलेय के मोल, विलेय के मोल आ गए। तो 1/4 को आप आगे भी लिख सकते हो 0.25 लिख सकते हो, या फिर डायरेक्ट 1/4 भी लिख सकते हो, यहाँ पर रख सकते हो। भाई विलेय के मोल कितने आए सर, विलेय के मोल आ गए अपने पास कितने 0.25 बट्टे विलायक का द्रव्यमान हो गया सर 90 गुणा 1000, यही है ना। अब देखो इसकी काटा पीटी करता है, देखिए 1 0 से 1 0 गया, ठीक है सर। ये पॉइंट हटाऊंगा, नीचे 2 0 बढ़ जाएंगे, 2 0 से 2 0 यानी ये 2 0 भी कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा सर, यहां से हमारा बचा, यहां से हमारा बचा है 25/9, सही है। तो कितनी बार चला जाएगा भाई, 9 दूनी 18, कितने बचेंगे 2 7 हो जाएगा, और 2.7 आगे जो भी है सॉल्व कर लेना, मोल केजी इनवर्स। तो मुझे लगता है ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है भाई, उसने परसेंट में दे रखा था, परसेंट से पहले द्रव्यमान निकाल लो, अब द्रव्यमान से जिसकी मोलों की जरूरत है उसके मोल निकाल लो, मोल की संख्या रखो, द्रव्यमान की वैल्यू रखो, और आंसर आपका आ जाएगा मोललता का। उम्मीद करता हूं दोनों क्वेश्चन समझ में आएंगे, मोललता का कंसेप्ट भी समझ में आएगा। एक बार ओवरऑल फिर से जान लेते हैं भाई, मोललता क्या होती है सर, मोललता होती है विलयन की एक सांद्रता को मापने का तरीका। सर मोललता को कैसे बोलेंगे, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को कहते हैं मोललता। फॉर्मूला हो जाएगा m बराबर n/W, W अगर ग्राम में है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस क्वेश्चन आते मोल निकालो, द्रव्यमान निकालो, आंसर सीधा सीधा कैलकुलेट हो जाएगा। तो भाई यहाँ पर आपको केवल एक ही काम करना है, और वो काम करना है अपने जितने भी लोग हैं, आपके क्लासमेट हैं, बैचमेट हैं, रिश्तेदार हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, रिश्तेदार ऐसा नहीं कि मौसी को भेज दो, मतलब कुल मिलाकर जो पढ़ रहे हैं उनको सभी के लिए शेयर कीजिए। और अगले लेक्चर में मिलते हैं फिर से नई एनर्जी के साथ, नए टॉपिक के साथ, जिसमें हम लेके आएंगे आपको मोलरता। थैंक्स फॉर वॉचिंग।